हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा हूं जी। चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही आसान चैप्टर है, कुछ फॉर्मूलेज हैं और कुछ हमें कॉन्सेप्ट की बात करनी है। ठीक है, तो बहुत आसान चैप्टर है बच्चों। इस चैप्टर की जो एग्जाम में वेटेज है 0 to 4 मार्क्स है। सर 0 to 4 मार्क्स का मतलब क्या हुआ कि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन ना आए और अगर आएगा तो 4 नंबर का आएगा। तो क्या सर इस चैप्टर को हम एग्जाम में छोड़ सकते हैं? नहीं बेटा, ये चैप्टर आपको अगले काफी चैप्टर में हेल्प करेगा। अगर बात करूं एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ और इवन चेंज इन पीएसआर रेशियो भी हेल्प करने वाला है। तो पहले तो बात होगी बेटा, जब चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन गुडविल, इसके एग्जाम में 0 to 4 मार्क्स की वेटेज है। अब दूसरी बात हमें पढ़नी है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो पहले बात करेंगे गुडविल होती क्या है। तो पहला क्वेश्चन आज हम डील करने वाले हैं मीनिंग ऑफ गुडविल। ठीक है, हमने समझ लिया कि गुडविल का मतलब क्या होता है। दूसरी हम बात करेंगे गुडविल की वैल्यूएशन क्यों करते हैं, व्हाई, हम इसकी कंपनी की जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चा, इसके मेथड्स कौन कौन से होते हैं। तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम केवल 3 मुद्दों में बात करेंगे कि भाई मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होती है। दूसरे हम बात करेंगे इसकी वैल्यूएशन की हमें जरूरत क्यों पड़ गई है। और तीसरा क्वेश्चन है बच्चे कि इसके वैल्यूएशन के मेथड क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो हम बात करते हैं पहले गुडविल होती क्या है। बुक्स की लैंग्वेज नहीं करते हैं। आपने सुना होगा आम बातचीत हम लोग करते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं आप चांदनी चौक जाएंगे तो भाई वहाँ पे बड़े फेमस क्या बोलते हैं दही बल्ले मिलते हैं। अगर आप कमला नगर जाएंगे तो वहाँ एक छोले भटूरे वाले बड़े फेमस है ना। आपने सुना होगा यार अशोक विहार जाएंगे तो वहाँ पंडित जी पराठे वाले हैं। तो ये सब जो मैं नाम बता रहा हूँ ये सब क्या इनकी मार्केट में रेपुटेशन है। तो भाई इन कंपनियों ने पास्ट में इतने एफर्ट्स लगाए जिसकी वजह से फ्यूचर में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। ठीक है, तो गुडविल का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ फर्म पास्ट में इतने एफर्ट्स लगाती है, इतनी क्वालिटी प्रोवाइड करती है कस्टमर को कि हर बंदा उसको नाम जानता है और फ्यूचर में उसी गुडविल की वजह से वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाता है। ठीक है, तो गुडविल का मतलब क्या हुआ सर, कहीं ना कहीं गुडविल का मतलब हुआ सर नेम एंड फेम, कि मार्केट में हर आदमी आपको जानता है। अगर हम बात करें गुडविल सर हमारी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स है। सर इंटेंजिबल मतलब सर कैन नॉट सी ओनली फील। और एसेट्स का मतलब सर जिस पे हमारा लीगल राइट्स होता है और जिसकी फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो गई। ठीक है, तो अगर हम मीनिंग ऑफ गुडविल की बात करें तो गुडविल का मतलब एक रेपुटेशन, नेम, फेम और हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती है। ठीक है सर, ये तो बुक्स की बात हो गई। अब हमें समझाओ कि गुडविल एक्चुअल होती क्या है, कैसे समझा पाएंगे हम लोग। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं बेटा आपको, 2-4 बहुत ध्यान सुनेंगे बेटा। ठीक है, और मैं एग्जांपल अपने आसपास के दूंगा आपको कि जो आप कनेक्ट कर पाए। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। हम लोग जहां रह रहे हैं दिल्ली में क्या है बेटा, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं। ठीक है सर, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। आगे हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर क्या है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं। मैं कहता हूं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट ए है, या कोचिंग इंस्टीट्यूट ना बोले, हम बात कर रहे हैं ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है और ये सी कंपनी है। ठीक है, पहले समझते हैं गुडविल होती क्या है, वैल्यूएशन तो बाद में बात करेंगे। अब मैं कहता हूं बच्चा, ए कंपनी, बी कंपनी और सी कंपनी, इन सबके सेम कस्टमर हैं। इन सबके क्या बेटा, सेम कस्टमर हैं, क्योंकि ये सेम प्रोडक्ट में डील कर रही है। ठीक है बेटा, तो ये सेम प्रोडक्ट में डील कर रही है और इन तीनों के सेम कस्टमर हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं जो ए फर्म है ये लास्ट 20 ईयर से काम कर रही है और ये 1 साल का 10 लाख रुपीस कमाती है। अगर बी फर्म की बात करें तो ये 8 लाख रुपीस कमाती है और ये कितने ईयर से काम कर रही है, ये 20 ईयर से काम कर रही है और ये 10 ईयर से काम कर रही है। ठीक है, तो एक फर्म ए है जो 20 साल से काम कर रही है, 10 लाख रुपए कमा रही है। दूसरी फर्म जो है वो लास्ट 10 ईयर से काम कर रही है और 8 लाख रुपए कमा रही है। अभी मार्केट में एक नई दुकान खोली है, बिल्कुल नई दुकान, और भाई उस अभी जस्ट खोली है और वो भी 1 साल के अंदर 2 लाख रुपीस कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 2 लाख रुपीस। अब मुझे एक बात बताओ, एक दुकान ए है, दुकान बी है, दुकान सी है। ठीक है, सेम प्रोडक्ट लाइन है, सेम चीज बेचते हैं, लेकिन कुछ दुकानें बहुत पुरानी हैं, कुछ दुकानें नई हैं। ठीक है, तो ये साहब कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 10 लाख रुपए, ये कमा रहे हैं 8 लाख रुपए और ये कमा रहे हैं 2 लाख रुपए।
प्राइस भी सेम है, प्रोडक्ट भी सेम है, लेकिन फिर भी फर्म ए ज़्यादा कमा रही है, बी कम कमा रही है। तो बच्चा एक बात बताओ, ये जो ए कंपनी है, जो ए फर्म है, जो ए दुकानदार है, जो ए शॉपकीपर है, ये 10 लाख रुपए कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस शॉपकीपर ने क्या किया होगा, पास्ट में ना बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे। इसने अपने जब स्टार्ट किया होगा तो शुरू के 10-15 साल में बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दिया होगा, बहुत मेहनत करी होगी, बहुत कस्टमर को जोड़ा होगा, और आज उसकी वजह से ये क्या कर रहा है, मार्केट से ज़्यादा कमा रहा है। इसका मतलब कि अगर इस मार्केट में कोई भी दुकान खोलता है तो कम से कम कितना कमा रहा है, 2 लाख रुपए कमा रहा है। तो बच्चों ये 2 लाख रुपए हमारा क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया कि भाई इस इंडस्ट्री में कोई भी आएगा तो कम से कम कितने कमाएगा, वो भाई 2 लाख रुपए तो कम से कम कमाएगा। लेकिन ये जो फर्म सी है ये 2 लाख रुपए कमा रही है, फर्म बी 8 लाख कमा रही है, और फर्म ए 10 लाख रुपए कमा रही है। तो ए और बी जो ज़्यादा कमा रही है वो इसलिए कमा रही है कि इनकी मार्केट में क्या है, रेपुटेशन है, इनका मार्केट में क्या है, नेम और फेम है। तो पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, उस एफर्ट्स की वजह से ये फ्यूचर में बाकी दुकानों से या बाकी कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी बेटा कि अगर किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी नई फर्म आती है तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कमाएगा ना, है ना। अगर कोई भी इंडस्ट्री है और वहां पे कोई भी अगर शॉप खुलती है, कोई कंपनी आती है, तो ऐसा तो नहीं कुछ नहीं कमाएगी, थोड़ा बहुत तो कमाएगी। तो जो कमा रही है वो नॉर्मल प्रॉफिट है, ठीक है। लेकिन उससे जो ऊपर कमा रहे हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं। तो वो ज्यादा क्यों कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गुडविल। ठीक है, तो गुडविल होती है जी। ठीक है सर, तो ये मैंने आपको बताया कि गुडविल की वजह से क्या होता है, आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझिए बेटा, और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ एक फर्म एक्स है, ठीक है। इसने क्या किया, लास्ट 10 ईयर से इसने बहुत मेहनत करी बच्चे, है ना, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करी, और ये लास्ट 10 ईयर्स इसने जब पास्ट में एफर्ट्स लगाए तो उसकी वजह से ये क्या कर रही है, मार्केट में बाकी दुकानदारों से, बाकी कंपनियों से क्या कर रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है। क्यों सर, क्योंकि इसने अपनी लाइफ के क्या किए, 10 साल अपने ब्रांड को, अपनी फर्म के नेम को बनाने के लिए लगा दिए। तो इसलिए गुडविल का मतलब होता है पास्ट में जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं उसकी वजह से फ्यूचर में जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं वो गुडविल होती है बेटा। जहां तक बस समझ आई, तो मीनिंग ऑफ गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, नेम, फेम, और ये कौन सी होती है, इंटेंजिबल एसेट्स होती है। तो अगर कोई कंपनी मार्केट से ज्यादा पैसा कमा रही है तो कहीं ना कहीं उसकी मार्केट में रेपुटेशन है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं बेटा, ये तो बात हुई भाई साहब गुडविल की। सर थ्योरी, अरे बुक से हम लोग पढ़ लेंगे, सब बातें ऐसी कुछ लिखी होंगी बेटा, ठीक है। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो ये तो सर होगी बात आपकी कि मीनिंग ऑफ गुडविल की। अब हम बात करते हैं कि यार वैल्यूएशन की नीड क्यों है, हम कंपनी की गुडविल की वैल्यूएशन क्यों निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे हम जो भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अगर मैं बात करूं एक छोटा सा एग्जांपल, एडमिशन ऑफ पार्टनर की, किसकी बात कर रहा हूं, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, एक ही एग्जांपल बात समझ आएगी कि हम वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर। मैं कहता हूं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, ठीक है, 2 लोग हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 2 लोग हैं बेटा, एक्स एंड वाई, ठीक है सर। ये एक्स एंड वाई 2001 से इन लोगों ने क्या कर रखा है, आईटीओ पे एक अपना ऑफिस खोला है, और ये क्या करते हैं, कस्टमर को अपनी सर्विसेज देते हैं, है ना, इनकम टैक्स की, ऑडिटिंग की, ये सब सर्विस देते हैं बेटा, ठीक है। आईटीओ पे इनका ऑफिस है। जब इन लोगों ने अपना ये प्रोफेशन स्टार्ट किया था तो उससे इन लोगों ने 20 लाख रुपए की कैपिटल लगाई थी, 20 लाख रुपए की क्या लगाई, कैपिटल लगाई, ठीक है सर। 20 लाख की कैपिटल लगा दी, दोनों लोगों ने लगाई, कुछ रेशियो रहा होगा इनका, ठीक है। अब ये लोग 2001 से काम कर रहे हैं, आज आ गया 2000 क्या बेटा 2023 में अभी एक मिस्टर जेड क्या बना, सीए बना, और मिस्टर जेड ने कहा कि मिस्टर एक्स वाई मैं भी आपकी फर्म में पार्टनर बनना चाहता हूं, ठीक है जी। तो एक्स वाई ने कहा आ जाओ जी, हम दोनों ने 20 लाख रुपए लगाए थे, आप आ जाओ फर्म में और 10 लाख रुपए तो लेके आ जाओ कैपिटल के। कैपिटल का मतलब क्या हुआ यार, एक्स वाई ने जब उस टाइम पैसे लगाए थे तो वो पैसे कहाँ लगाए होंगे, बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, है ना, ऑफिस खोला होगा उसमें पैसे लगाए होंगे। तो जड से कहा गया भाई जड एक काम करो, आप 10 लाख रुपए लेके आ जाओ और हमारी फर्म में एज अ पार्टनर बन जाओ, ठीक है बेटा। जड बड़ा खुश हुआ, ठीक है यार। लेकिन जैसे ही जड ने 10 लाख रुपए दिए, एक्स वाई ने बोला एक मिनट वेट करो भाई, एक बात बताओ मिस्टर जड, आप नए नए सीए बने हो,
अगर अभी अभी आप सीए बने हो, अपनी दुकान कहीं खोलोगे तो कितना कमा लोगे? सर कुछ ना कुछ तो कमा लेगा, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन जैसे ही आप हमारी फर्म को ज्वाइन करोगे, हमारे पास से 50,000 फाइल है। फाइल समझते हैं? 50,000 तो ज्यादा हो गया, मैं कहता हूं कि 500 कंपनीज हैं या 500 फाइल हैं। किसके पास? XY के पास। तो जड़ जैसे तुम्हारा पार्टनर बन जाएगा तो क्या होगा? जो 500 फाइलों का जो रेवेन्यू, जो प्रॉफिट है, वो किसको मिलने वाला है? जड़ को मिलने वाला है। ये 500 फाइलें, जो 500 कस्टमर है, ये किसने बनाए? XY ने बनाए। XY की रेपुटेशन की वजह से, एफर्ट्स की वजह से उनके पास 500 क्लाइंट्स हैं। और आप आज नए नए सीए बने और हमारी फर्म को ज्वाइन किया और सीधा उन 500 फाइलों का रेवेन्यू आपको मिल जाएगा। तो जड़ ने कहा भाई देखो मैं कैपिटल लगा तो रहा हूं। तो XY ने कहा जो कैपिटल आप लगा रहे हो ना साहब, वो तो आप लगा रहे हो बिल्डिंग के लिए, मशीन के लिए, फर्नीचर के लिए, लेकिन जो 20 साल हमने मार्केट में रेपुटेशन बनाई है, उस रेपुटेशन, उस गुडविल के भी पैसे आपको देने पड़ेंगे। तो अब क्या होगा? X और Y की गुडविल की वैल्यूएशन की जाएगी कि भाई इनकी मार्केट में कितनी रेपुटेशन है। अब रेपुटेशन तो है ना, ये बात तो आप एग्री करते हैं भाई। XY 20 साल से काम कर रहे हैं, जड़ अभी नया नया आएगा। ये अगर अपनी कहीं दुकान खोलेगा, दुकान का मतलब ऑफिस खोलेगा, तो क्या इसको बहुत सारे क्लाइंट्स मिल पाएंगे? शायद नहीं बेटा, है ना। तो ये जो 20 साल से काम कर रही है, इनकी मार्केट में रेपुटेशन है, और जैसे ही ये इनकी फर्म को ज्वाइन करेगा, इसको फायदा होगा। तो ये होती है हमारी गुडविल। आई होप यहां तक मेरी बात समझ आई। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, किसी पार्टनर्स का एडमिशन हो रहा है, अगर एग्जाम्पल दे रिटायरमेंट हो रही है, किसी पार्टनर्स की डेथ हो रही है, आप अपने बिजनेस को बेचना चाह रहे हो, तो जो एसेट्स होंगी उनकी तो वैल्यू हो जाती है, लेकिन जो गुडविल है ना, एक ब्रांड भी होता है, उसका भी तो प्राइस होगा। फर्स्ट से एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं रावत ट्यूटोरियल्स बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, मैं कहता हूं 50 लाख रुपए की वहां वैल्यू है, 50 लाख रुपए बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर मिला के। लेकिन भाई मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, तो 20 साल के जो मेरा एफर्ट्स हैं उसका तो मुझे पे ऑफ करोगे। आप जैसे ही मेरा सेंटर खरीदोगे, फर्स्ट डे से क्या होंगे? बच्चे आएंगे आपके पास। समझ पा रहे हैं? तो वो हमारी गुडविल है। तो आई होप मेरी बात यहां तक समझ आई होगी कि गुडविल का मतलब क्या होता है और गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो किसी भी पार्टनर का एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगी, डेथ होगी, आप अपने बिजनेस को बेचना चाहेंगे तो गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां तक हमने दो टॉपिक की बात कर ली भाई कि मीनिंग ऑफ गुडविल क्या हुआ, और दूसरी हमने बात करी कि गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। बेटा आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए टॉपिक हम है क्या, गुडविल क्या है, फिर हमें पता होना इसकी वैल्यूएशन, जो भी हम इसकी वैल्यूएशन क्यों फाइंड कर रहे हैं, और फिर बात करेंगे किसके मेथड्स क्या हैं। ठीक है, तो अगर हम मेथड्स ऑफ गुडविल की बात करें बेटा, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ना। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। इसकी गुडविल की वैल्यूएशन के कितने मेथड है बेटा? ठीक है, तो अगर हम बात करें मेथड ऑफ वैल्यूएशन की, ठीक है, इसके बेसिकली बच्चे मेरे 4 मेथड है। ठीक है सर, फर्स्ट मेथड का नाम है बेटा जिसको हम बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या बोलते हैं जी? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो फर्स्ट मेथड जो है आपका, उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें भी 2 हैं। इसमें पहला है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटा, मेथड, और दूसरा बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसके अंदर भी 2 हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो ये मान के चलिए पहले के अंदर भी आपके 2 मेथड है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं पहले किसकी बच्चे? हम लोग बात कर रहे हैं पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड की। तो इसके अंदर 2 हैं, पहला होता है सिंपल एवरेज, दूसरा होता है वेटेड एवरेज। पढ़ेंगे बाद में इसमें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान भी है और सबसे बड़ा लॉजिकल भी है। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, तो दूसरा जो मेथड है उसका नाम बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। ये था हमारा फर्स्ट। ठीक है बेटा, चलो अगर हम थर्ड की बात करें, थर्ड मेथड कौन सा सर? उसका नाम है कैपिटलाइजेशन। कौन सा बेटा? कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल की वैल्यूएशन के बेसिकली आपके पास 3 मेथड है। पहला मैंने बताया एवरेज प्रॉफिट मेथड,
दूसरा मैंने बात करी आपसे सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा हमारे पास कैलकुलेशन प्रॉफिट मेथड है। कैलकुलेशन में दो हैं, हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ आई होगी। पहले हमने बात करी कि मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होती है बेटा, फिर हमने बात करी इसकी वैल्यूएशन की नीड क्यों है, और फिर हमने बात करी मेथड्स ऑफ गुडविल की। गुडविल की वैल्यूएशन के कितने मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो 3 मेथड आपके पास, एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक है सुपर, और एक हमारे पास कैलकुलेशन प्रॉफिट मेथड, ठीक है बेटा। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। आज हमने जस्ट बेसिक बात करी है कि ये 3 मुद्दे हमने जो उठाए थे बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड की, उससे नेक्स्ट क्लास में सुपर प्रॉफिट, और थर्ड हमारी कैलकुलेशन प्रॉफिट मेथड, ठीक है बच्चे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।